तो 10वीं गणित है 8.1 और इसका प्रश्न है चौथा। और इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम हल करते हैं। जो हमारे पास ये 15 और इसके बाद लिखा है कॉट ए बराबर क्या लिखा है 8। ठीक है, यहाँ से यदि मैं कॉट एक निकालूं तो ये हो जाएगा 8/15। इस 15 का हम क्या कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यहाँ पर कॉट बराबर यदि आप जानते होंगे तो क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, जो 10 का होता है उसका उल्टा, क्या, आधार बटे लंब, ये सूत्र होता है। और आधार लंब कर्ण ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान के चलते हैं ये एक मेरे पास समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसके साथ क्या लिखा है, ए। क्या लिखा है, ए। ए समकोण नहीं होना चाहिए, ए न्यून कोण होना चाहिए। तो ए का पहले हम स्थान बना लेते हैं, ये कोण हम क्या लिख देते हैं, ए। अब बचा बी और सी, तो एक जगह बी लिख देना है और एक जगह क्या लिख देना है, सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अब यदि इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि कॉट ए का मान कितना है, कॉट ए का मान कितना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। इसमें आधार क्या कहलाएगा, जो कोण के साथ जुड़ा है। जैसे यहाँ पर ये कोण है, कोण के साथ ये भुजा जुड़ी है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आधार। तो आधार का मान क्या हो गया, ए बी। कॉट की जगह पर हम लिख दे ए बी। और इसके बाद लंब क्या है, लंब ए सी कहाँ हो गया, लंब ये इसके सामने की भुजा, लंब क्या होती है, बी सी। यहाँ पर बी सी हो गया, बराबर हम यहाँ पर 8/15 लिख दिए। ठीक है, इसकी जगह पर इसका मान रख दिए, बराबर यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, के। तो इससे क्या पता चलता है कि ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 8 के। इसके सीधे में देख लेना है, ठीक है। और बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 के। तो इसमें मैं मान रख देता हूँ, ए बी कहाँ लिखा है, ये 8 के हो गया। और जो बी सी है ये कितना हो गया, 15 के। ये हमको पता नहीं है ए सी, लेकिन निकालने के लिए बोला है साइन ए और सेक ए। इसमें हमको कर्ण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कर्ण दिया है क्या, नहीं दिया। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में पी जी टी से, माने पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है बताओ, त्रिभुज में कर्ण क्या है, ये भुजा क्या कहलाई, कर्ण। तो कर्ण क्या कहला गया, ए सी। इसका वर्ग मैं नहीं लगा रहा हूँ तो यहाँ पर वर्गमूल लगा सकता हूँ। इसका लंब क्या है, बी सी। तो यहाँ पर लिख दूंगा बी सी का वर्ग और प्लस आधार क्या है, ए बी। यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी का वर्ग। ये सूत्र हो गया। ज़्यादा हो तो हिंदी वाला भी बता सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र का इस्तेमाल कर लिए। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, ए सी। अब बी सी का मान बताओ, देखो बी सी का मान ये 15 के है। त्रिभुज में भी देख सकते हो, यहाँ लिख दिए हो, तो नहीं हो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ये ऐसा बी सी के सामने 15 है तो 15 के हो गया, ए बी के सामने 8 है तो 8 के हो गया। इस तरह से लिखते हैं। तो क्या लिख दूँ यहाँ पर, बी सी का मान कितना है, 15 के। तो ये हो जाएगा 15 के का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान देखो कितना है, 8 के। ये हो जाएगा 8 के का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे हल करते हैं तो आप 15 में 15 का गुणा करेंगे कितना होगा,
तो ये हो जाएगा 225 और k है तो ये k का वर्ग हो गया, प्लस 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 है k स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पर यदि हम 225 को और 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 289। कितना हो गया, हाँ, तो 289 के स्क्वायर हो गया। अब 289 का वर्गमूल, जनरली 20 तक का वर्गमूल आपको याद रहना चाहिए, क्या होता है 17। तो 289 का हो गया 17 और ये k का स्क्वायर है, तो जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा k, तो इसका मान क्या हो जाएगा 17 k। अब आपको तीनों चीज़ मिल गया, तो अब बाकी चीज़ें निकालना आसान है। तो चलिए अब हम साइन ए निकालना है हमको और सेक ए निकालना है, तो कैसे कैसे निकालेंगे, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी मैं करूँगा, है ना। दो चीज़ें अभी हम तो केवल यहाँ पर कर्ण निकाले हैं, क्या निकाले हैं, कर्ण। अब मुझे जो मान ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है साइन ए हमको निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर नियम जान लो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब ढूंढो, क्या है BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या है AC। कर्ण क्या है, ये वाली भुजा है ना, लंबी भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा AC। तो BC का मान कितना है देख लेते हैं, BC का मान कितना है 15 के, तो ये लिख दिया मैं 15 के, और AC का मान कितना है 17 के, ठीक है। इसमें से ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन A बराबर 15/17। तो एक मान तो इस तरह से आ गया। अब दूसरा मान देख लेते हैं, हमको क्या निकालना है सेक A, क्या निकालना है सेक A। तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, यदि आपके पास सेक थीटा है तो ये होता है कर्ण बटे आधार। इसके हिसाब से सूत्र बनाते हैं। तो कर्ण का भुजा का नाम क्या हो गया AC, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ AC, और आधार क्या है AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा AB। अगले स्टेप में देख लेते हैं सेक A बराबर AC का मान देखो, तो AC का मान कितना है 17 के, तो ये हो गया 17 के। AB का मान कितना है 8 के, तो 8 के हो गया, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा सेक A बराबर 17/8। इस तरह से आपको ये सवाल करना है।